हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 50 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जो लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर में आएंगे उनके आप आंसर बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसका उत्तर होगा सारस। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तन संकटग्रस्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लाल पांडा, दूसरा ऑप्शन है कस्तूरी मृग, तीसरा ऑप्शन है नीलगाय, चौथा ऑप्शन है भारतीय बबर शेर। तो इसका सही आंसर होगा नीलगाय। प्रश्न 3 है, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है उत्थानीय संरक्षण, दूसरा है स्वास्थानीय संरक्षण, तीसरा है का व खा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है खा यानी कि स्वास्थानीय संरक्षण। प्रश्न 4 है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। प्रश्न 5 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो का इंडो बर्मा, खा पूर्वी हिमालय, गा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, घा मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। तो इसका सही उत्तर होगा मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उपभोक्ता? प्रश्न 9 है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है? तो इसका उत्तर होगा उत्पादक। अगला प्रश्न है, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है? तो इसका उत्तर है 0.002 मिमी से कम। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो इसका उत्तर होगा एक दिशीय। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है आर मिश्रा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो इसका उत्तर होगा A.G. टेंसले। अगला प्रश्न है, नेटेलिटी से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा जन्म दर। अगला प्रश्न है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं? तो इसका उत्तर है छोटे अंग और शरीर के उपांग। अगला प्रश्न है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, उसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सहभोजिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में सहजीवी संबंध होते हैं? तो का नंबर राइजोबियम, खा नंबर
एजोटोबैक्टर, घ नंबर स्यूडोमोनास, घ नंबर ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मानव वृद्धि हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेरॉन, चौथा ऑप्शन है इन सभी का। तो इसका उत्तर होगा इन सभी का। अगला प्रश्न है, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? तो इसका उत्तर होगा बैसिलस थुरिजिएंसिस। अगला प्रश्न है, पौधों में अपतरणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है? तो पहला ऑप्शन है सीटी, दूसरा है एमटी, तीसरा है बीटी और चौथा है जीएसटी। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीएसटी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है आनुवांशिक रूपांतरण फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया गया। तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक स्तर में वृद्धि किया गया। और चौथा ऑप्शन है उपभोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा है विटामिन, तीसरा है लवण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा में, तीसरा पारजीवी जीव में, चौथा उपभोक्त सभी में। तो इसका उत्तर होगा उपभोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा एंडोन्यूक्लिएज। अगला प्रश्न है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डीएनए के पुनर्योजन अणु। अगला प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? तो इसका उत्तर होगा प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है? तो इसका उत्तर होगा PBr 322। अगला प्रश्न है, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं? तो इसका उत्तर होगा साधारण ब्लोटिंग से। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है? तो इसका उत्तर होगा ईस्ट। अगला प्रश्न है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर होगा बैसिलस थुरिनजिएंसिस। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविकों को मुख्यतया प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जीवाणुओं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? तो पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा है माइकोराइजा, तीसरा है नॉन स्टॉक, चौथा है का और खा दोनों। तो इसका उत्तर होगा का और खा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण ब्रैकेट में लिखेंगे जैव विघटित ब्रैकेट बंद प्रदूषक है? तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है एस्बेस्टॉस, तीसरा है वाहितमल,
चौथा ई कचरा। तो सही उत्तर होगा वाहित मल। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, तो इसका उत्तर होगा बीटी कपास। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है, तो इसका उत्तर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा टाइफाइड। अगला प्रश्न है अफीम से प्राप्त मार्फिन है, तो इसका उत्तर होगा एल्केलाइड। अगला प्रश्न है एंटी सीरम में होते हैं, तो इसका उत्तर होगा एंटीबॉडी। अगला प्रश्न है टीबी के टीके का नाम है, तो इसका उत्तर है BCG। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, तो पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा है चेचक, तीसरा है एड्स, चौथा है टीबी, तो इसका उत्तर होगा टीबी। तो प्रश्न है एडिज इजिप्टियाई वाहक है, तो इसका उत्तर होगा डेंगू बुखार का। अगला प्रश्न है पीत ज्वर का वाहक है, तो इसका उत्तर होगा एडीज। फिर अगला प्रश्न है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है, तो इसका उत्तर होगा एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो इसका उत्तर होगा ट्रिपैनोसोमा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, तो इसका उत्तर होगा A.B. लेमेत्र ने। अगला प्रश्न है मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था 2:1:2। अगला प्रश्न है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका उत्तर होगा हीकल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन है स्टेनले मिलर, दूसरा ऑप्शन है A.I. ओपेरिन, तीसरा है J.B.S. हेल्डेन, चौथा है माल्थस, तो इसका उत्तर होगा माल्थस। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं जो जीव विज्ञान में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।